बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंड राइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी? हाँ जी गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ये इस बात की फरमाइश की थी कि काइंडली हमें दोबारा से ज़रा वाज़े करके समझाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरी आप लोगों से यही इल्तमास है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन से पहले पहुँच जाए। आज जो हम आ रहे हैं टॉपिक पे, देखें, कोई भी लफ्ज़ हो, वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है उसमें हेड और दूसरा होता है टेल। हेड और टेल का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ या एक हर्फ लिखता हूँ, एक हर्फ है, ये देखें जी, ये ये एक हर्फ है, हरूफ़ तहज्जी में से एक हर्फ है, ये एक और हर्फ है। अब गौर से देखें, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इसका अपर पार्ट है, ये इसका हेड है, और ये इसका लोअर पार्ट है, ये इसकी टेल है। इस तरह से ये 7 का स्ट्रोक, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। हेड और टेल के कॉन्सेप्ट को देखिए। ऊपर जो मैंने आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे टेल के हैं, ये सारे टेल के हैं। और अब जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये हेड है। ये देखें, 7 का स्ट्रोक, उर्दू काउंटिंग का डिजिट 2, ये उर्दू काउंटिंग में डिजिट 3, शेप ऑफ सीड, हमजा का स्ट्रोक, तिरछा सी, मीम का सिरा, वाव का इब्तदाइया। ये हमारे पास है टेल, हेड सॉरी, ये हेड हो गए और वो टेल है। लेकिन ये हेड है हमारे पास। अब आप इन्हीं चीज़ों को देखिए, इन्हीं पे फोकस कीजिए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़रा गौर से तवज्जो से बैठे वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाँ जी। अब आपके सामने मैं ये कुछ इनमें से हरूफ ऐसे हैं जो हेड और टेल दोनों में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि अलिफ। अलिफ को देखें, अलिफ हेड और टेल दोनों में यूज़ होता है। देखिए जी कैसे, अगर अलिफ शुरू में आ जाए, अलिफ शुरू में आ जाए तो ये हेड का किरदार, अलिफ एंड पे आ जाए तो ये टेल का किरदार अदा करेगा। शुरू में मद के साथ आ गया, इसने हेड का किरदार अदा किया। अगर ये मीम के सिरे के साथ, ये इस हेड के साथ ये आ गया, ये इसने टेल का किरदार अदा किया। इसी तरह से अगर ये शुरू में आ गया और इसके साथ शेप ऑफ मून आ गई क्लॉकवाइज, तो इसने हेड का किरदार अदा किया। ये दोनों सूरतों में आ जाता है, हेड और टेल दोनों में आता है। हेड में भी आता है, टेल में भी आता है। अलिफ बे, ये देखें जी, ये मोस्टली टेल में आता है, लेकिन कभी कभार ये हेड में भी आ सकता है। कैसे, ये देखिए, ये बे का सिरा, इसकी शक्ल, ते की शक्ल, इसकी पूरी फैमिली, बे की पूरी फैमिली जो है ना, ये टेल में आती है, लेकिन कभी ये हेड में भी आ सकती है। ये देखिए, से का सिरा, टे का सिरा, ये हेड में आ सकते हैं। इसकी अशकाल हेड में आती हैं, बज़ाते खुद ये टेल में आता है। जैसे ये देखें जी, मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, ये देखें, ये जीम का सिरा हेड में आ गया, ये टेल में आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, देखें, ते का सिरा हेड में आ गया, अलिफ यहाँ पे टेल में आ गया। लाम में अलिफ होता है, ये हेड और टेल दोनों में आता है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आगे आ जाए दाल के लिए, ये टेल में आता है। देखिए जी, मोस्टली ये टेल में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ लिख रहा हूँ, मदद, इमदाद आखिरी हर्फ में आता है, अजदाद,
आखिरी हर्फ में आता है। ठीक हो गया? ठीक है जी। इस तरह से पैदा, ये आ गया। स्लांटिंग रे जो है, ये देखिए जी, ये स्लांटिंग रे जो है, ये स्लांटिंग रे ये हमेशा टेल में आती है, कभी भी ये हेड में नहीं आ सकता। शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ ये दोनों सूरतों में ये भी किसी सूरत में भी उसका हेड में नहीं आ सकते। ये शेप ऑफ मून, स्लांटिंग रे ये हर सूरत टेल में आएँगे, हेड में कभी नहीं आ सकते। इसी तरह से 7 का स्ट्रोक, सीन का सिरा, स्वाद का सिरा, हमज़ा का स्ट्रोक ये कभी भी टेल में नहीं आ सकते, ये हमेशा हेड में रहेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। ये हमारे पास है, एक शेप बनाता हूँ मैं अभी, देखिएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज़ आपके पास एंटी क्लॉकवाइज़ मैं आपके पास शेप ऑफ मून बना रहा हूँ। ये चाँद की शक्ल जिस तरह से होती है, ये ये देखें। अब आ जाए क्लॉकवाइज़ में, क्लॉकवाइज़ में देखें। अगर हम इन्हीं पे देखें, अब इन्हीं पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें। अब देखें जी, क्या है ये? अगर हम इसी के साथ 7 का स्ट्रोक लगा देंगे, तो ये हमारे पास जीम बन गया, जीम की फ़ैमिली में आ गया। अगर हम इसी के साथ हमज़ा का स्ट्रोक लगा देंगे, तो ये हमारे पास आइन गाइन की फ़ैमिली में आ गया। अगर इसी के साथ देखें, ये 7 का स्ट्रोक या इसी के साथ ये हमज़ा का स्ट्रोक, दोनों लग सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसी के ऊपर सिर्फ़ ये नुक्ता लगा देंगे, ये नून बन जाता है। इसी को अगर अलिफ़ दे देंगे, ये लाम बन जाएगा। इसी के साथ अगर आप ये उर्दू काउंटिंग का जो एक डिजिट है 3 उसका पहला सिरा दे देंगे, ये सीन बन जाएगा। अगर इसी के साथ शेप ऑफ सीड दे देंगे तो ये स्वाद बन जाएगा। अगर इसी के साथ अगर वाव का ये सिरा दे देंगे, इब्तिदाइया, वाव का इब्तिदाइया दे देंगे तो ये काफ़ ये वाला सिरा, ये दे देंगे तो ये कॉफ बनता है। ठीक हो गया? अगर इसी के साथ आप तिरछा सी दे देंगे तो ये छोटी ये बन जाएगा। कैसे? ये देखिए जी, सिर्फ तिरछा सी, इसके साथ ये शेप ऑफ मून, ये देखिए छोटी ये बन गया। इसी प्रैक्टिस को आप अगर करेंगे, सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पे अबूर हासिल कर लें, आपकी मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी राइटिंग 100% आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि नहीं ये तो ख़त्ताती में और ये खुशनवीसी में और ये इस तरह से नहीं आता, आप ये गलत कर रहे हैं। ओ भाई, पेंटर और खुशनवीस में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, दोनों का क्राइटेरिया चेंज है। पेंटर जो उसने ब्रश से लिखना है, उसने बड़ी कलम से लिखना है, उसने पोस्टर पे राइट करना है, उसने बड़े चार्ट पे राइट करना है, उसने दीवारों पे वॉल चेकिंग करनी है, उसने कपड़े पे राइट करना है, उसने स्कैनिंग प्रिंटिंग नहीं करनी। आप जो खुशनवीस का कह रहे हैं, उसने बच्चे ने पेपर देना है, उसने एग्ज़ाम सेंटर में जाकर ना तो उसने कोई ब्रश उठाना है, ना तो उसने कोई दूसरे पेंटिंग की लवाज़मात उठानी है, ना उसने कोई कैनवस उठाना है, ना कुछ। उसने तो सिर्फ़ अपने ये कलम उठाना है, ये मार्कर उठानी है और उन्होंने अपने पेपर स्टार्ट कर देना है। पेपर में एग्ज़ामिनर उसकी किसी सूरत में पेंटिंग को नहीं देखेगा। हाँ, वो ये चीज़ देखेगा कि क्या बच्चा खुशनवीस है? क्या बच्चा अच्छा-सा लिख रहा है? क्या उसकी राइटिंग अच्छी है? क्या उसकी राइटिंग में किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है? हाँ, उसका जो लफ्ज़ वो लिख रहा है, क्या वो पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा? वो इन चीज़ों को फ़ोकस करेगा, ना कि उसकी पेंटिंग को देखेगा। वो ये देखेगा कि उसने जो हेडिंग दी है, क्या उसकी हेडिंग मार्कर से खूबसूरत है? जब उसने लिखा है कि सवाल नंबर, उसने सेंटर में ऐसे करके ये सवाल नंबर का सवालनामा दिया है, उसने सवाल नंबर लिखा है, तो वो यही चीज़ चेक करेगा कि आया कि उसका सवाल नंबर जो उसने लिखा है, क्या वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्या उसके अंदर कहीं किसी किस्म की कोई कमी-पेशी तो नहीं है? या उसने जो सवाल नंबर उसने लिखा है कि क्या ये सवाल नंबर मुँह से पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है? क्या ये खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसने सिर्फ़ ये चीज़ देखनी है। उसके ना कि उसने बच्चे की काबिलियत में ये देखना है कि उसने ब्रश यूज़ किया है, उसने यहाँ पे आके पेंटिंग की है, उसने पेंटिंग नहीं करनी। खत्ताती, खुशनवीसी और पेंटिंग में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जो खत्तात होते हैं वो पेंटिंग भी करते हैं, जो खुशनवीस होती है उसने पेपर करना है।
उसने खुश खत राइट करके पेपर करना है, उसने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ना कि उसने अपनी दीवारों पे जाके लिखना है, वॉल चॉकिंग करनी है। इस चीज़ को समझें, इस पे गौर करें, इस पे फ़ोकस करें कि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि शाम में आते हैं, वहाँ पे राइटिंग सीखते हैं। उन सबकी राइटिंग बहुत अच्छी माशाल्लाह होती जा रही है, अभी उनको थोड़े से दिन ही हुए हैं और स्कूल में भी जाता हूँ, वहाँ भी स्कूलों में भी मेरे यही लेक्चर होते हैं, वहाँ पे बच्चों को, टीचर्स को यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपने बच्चों को कलम पकड़ना कैसे सिखाना है। एक टीचर को ये प्रिपेयर करना है कि मैंने अपने बच्चे की जो अर्ली है, जो पीजी में है या वो ईसी का बच्चा है, उसको मैंने कलम पकड़ना कैसे सिखाना है। जो अर्ली केशन के बच्चे हैं ईसी रूम के, उनके तो उन्होंने सिर्फ़ कलम पकड़ना सिखाना है, ना कि उसने उसको अलफ़ बे सिखानी है, ना कि उसको हरूफ-ए-ताजी के ऊपर अबूर करना है। ओरली उसको वो पढ़ा सकता है, उसको लिखना नहीं सिखाना, उसको सिर्फ़ कलम पकड़ना सिखाना है, उसको खेलना सिखाना है। वो खेल ही खेल में सारा कुछ सीखता है, खेल ही खेल में पढ़ता है, खेल ही खेल में करता है। तो भाई, ये किसी सूरत में भी आप इसको गलत नहीं कह सकते। बच्चे ने सिर्फ़ लिखना है, हाँ, इस तरह से उसने राइट करके देना है। क्या उसकी राइटिंग ऐसी है? क्या वो इस तरह से राइट कर रहा है कि हम उसकी राइटिंग को ये कह सकते हैं कि हाँ जी, अब बच्चा जो है ना हमारा पेपर देने के काबिल हो चुका है। जैसे वो राइट करता है कि हम सब मुसलमान हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के उसने ये चीज़ राइट करके देनी है, ना कि उसने पेंटिंग या ब्रश से राइट करना है। उसने इस तरीके से राइट करना है। अब आप ये देखें, क्या उसकी राइटिंग पढ़ी जा रही है? एग्ज़ामिनर तो सिर्फ़ ये चीज़ देखने वाला है कि क्या उसकी राइटिंग पढ़ी जा रही है कि नहीं पढ़ी जा रही। हाँ, अगर उसकी राइटिंग पढ़ी जा रही है, अच्छा है, वो खुशनवीस है, तो इसका मतलब है कि वो उसको ऐसे ही टिक करेगा, बस। वो उसकी गलतियाँ नहीं निकाले बैठेगा। अगर राइटिंग बहुत अच्छी है, उसमें किसी किन की कोई इंसान है, कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक इमला की हो जाती है, कटिंग नहीं करता, तो वो एग्ज़ामिनर उसको दरगुज़र कर सकता है। हाँ, जब उसने सारा घिच-मिच करके लिखा होगा, जैसे मकोड़े को स्याही में से डुबो के छोड़ देते हैं, वो जैसे चलता जाता है, उसकी राइटिंग बनती जाती है। इस तरीके से अगर उसने किया है, तो फिर साफ़ ज़ाहिर है ला मौला वो उसमें से हर सूरत में वो उसमें से गलतियाँ निकालेगा, उसमें से कीड़े निकालेगा और उसके नंबर बहुत कम देगा। इस चीज़ पे फ़ोकस करें। काइंडली ये जो हेड और टेल के ये जो फ़ॉर्मूला है, आप इसको फ़ॉलो करके इसकी डेली का प्रैक्टिस करें। डेली का प्रैक्टिस करने के बाद आप सिर्फ़ 10 मिनट डेली दें और देखिए आपका रिज़ल्ट कितना निकलता है। सिर्फ़ 10 मिनट की प्रैक्टिस से आपका रिज़ल्ट पहले से बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी गाइज़, दुआओं में याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।